दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यूपी स्कॉलरशिप क्लास 9-10 का फ्रेश फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप क्लास 9th के लिए या क्लास 10th के लिए फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं यूपी स्कॉलरशिप का, तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। वैसे क्लास 9th में फ्रेश फॉर्म भरा जाता है, लेकिन अगर 10 में भी फ्रेश फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन स्कॉलरशिप आने के चांस थोड़े कम रहेंगे। तो स्कॉलरशिप क्लास 9-10 का फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में आपको बताएंगे, कंप्लीट प्रोसेस आपको करके दिखाएंगे। पहले आपको पहुंचना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके इस वाले पेज पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में आपको सबसे पहले OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये सभी स्टूडेंट्स को करना कंपलसरी है, चाहे 10 का भरें, चाहे 9 का भरें, या फ्रेश का भरें, चाहे रिन्यूअल का भरें, ठीक है। आपको शो होगा OTR पंजीकरण करें, इसी वेबसाइट पर थोड़ी नीचे आएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने OTR के कुछ स्टेप्स शो होंगे, इनको आप चेक कर लें। आई हैव रीड, इस पर टिक करेंगे। प्रोसीड वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद 3 स्टेप है, मोबाइल वेरिफिकेशन करना है, EKYC करनी है आधार से, और फाइनल OTR करके कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसको अब पहला ऑप्शन है वर्ग जाति समूह, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये रहेगा OBC कैटेगरी हिंदू धर्म के लिए, ये SC कैटेगरी, ये ST कैटेगरी, और ये माइनॉरिटी यानी इसमें मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी सारे धर्म के लोग आते हैं, और ये रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। तो आपकी जो कैटेगरी हो अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करें, ठीक। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें। अगर एक मोबाइल नंबर से एक OTR हो चुका है तो अब दूसरा मोबाइल नंबर आपको लिंक कराना होगा। अगर एक ही मोबाइल नंबर लिंक है, मतलब एक ही मोबाइल नंबर लिंक है दो लोगों से के आधार कार्ड से, तो अब आगे है कैप्चा यहाँ पर डालना है। इसके बाद में जनरेट OTP वाले बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा। बाद में OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर OTP आपके फ़ोन नंबर पर नहीं जा रहा है तो कुछ देर बाद में ट्राई करना, और रात के टाइम ट्राई करना। और आप देखना कि अगर आपके पास ट्रू कॉलर ऐप है तो ट्रू कॉलर ऐप में मैसेज पर OTP गया होगा, ठीक है। वैसे आपको शो नहीं होगा, मैसेज में ट्रू कॉलर पर शो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। OTP यहाँ पर डालें, ठीक है। इसके आगे कैप्चा कोड यहाँ पर डालना। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, राइट का साइन आ जाएगा। इसके बाद में है EKYC। अब आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है, और जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई करना है। तो जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा मैं आधार संख्या वगैरह, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देना, ठीक। ओके पर क्लिक करने के बाद में अब यूपी स्कॉलरशिप से प्राप्त आधार का विवरण आपको शो होगा, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा। आपका फ़ोटो, नेम वगैरह और जेंडर वगैरह सब आपको इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह शो हो रहा होगा, ठीक है। आपको देखिएगा वेरीफाई EKYC डिटेल, ठीक। इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे वेरीफाई करने के लिए। और फिर इसके बाद में आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको प्लीज़ एंटर में यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। सभी को OTR ये करना है इस तरीके से, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेगा। इसके बाद में OTP यहाँ पर डालें। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। इस पर क्लिक करते ही EKYC कंप्लीट हो जाएगी। अब फाइनल OTR आपके सामने है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर डालना है, मदर का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक। इसके आगे अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालनी है, जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद में सबमिट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, आपको OTR नंबर मिल जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लें ध्यान से, ठीक है। इसको आप लोग नोट जरूर कर लेंगे। अब आपका OTR आपका हो चुका है। अब आप लोगों को करना है स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके लिए आपको शो होगा स्टूडेंट का ये सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक नया पेज आपके सामने लोड होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने लोड होगा। थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा नया पंजीकरण, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले इस बटन पर। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेशन 2025-26 के लिए 3 मेन सेक्शन आएंगे। यहाँ पर पहला सेक्शन रहेगा, ये यहाँ से फॉर्म भरेंगे SC ST और जनरल कैटेगरी के छात्र, और यहाँ से OBC कैटेगरी का, और यहाँ से माइनॉरिटी मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी सभी धर्म के लोग यहाँ से फॉर्म भरेंगे। और आपका ऑप्शन रहेगा प्री मैट्रिक यानी 9-10। तो आपकी जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग अपना ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक।
यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद में आपको शो होगा OTR नंबर, यहाँ पर अपना OTR का नंबर डालेंगे और इसके बाद में सबमिट वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। OTR डालने के बाद में जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी, ठीक। जैसे कि ज़िला, अब आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है जहां पर आप पढ़ रहे हैं, जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो स्टूडेंट्स कहां पर किस ज़िले में पढ़ता है, ज़िले का नाम सेलेक्ट करिएगा, ठीक। अपना ज़िला सेलेक्ट आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। इसके आगे रहेगा शिक्षण संस्थान। अब इस ज़िले के अंदर कॉलेज कौन सा है, इस लिस्ट में सारे कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। अपना कॉलेज यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, सही सही इन्फॉर्मेशन भरिएगा। आगे वर्ग जाति समूह, अब किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हम भर रहे हैं माइनॉरिटी कैटेगरी का फॉर्म। तो आप जनरल का, SC ST जो भी कैटेगरी का फॉर्म भर रहे होंगे आपके सामने कैटेगरी आएंगी, अपनी कैटेगरी आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। माइनॉरिटी के लिए केवल एक ही ऑप्शन आता है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे रहेगा धर्म, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। अगर जनरल SC ST से होंगे तो एक ही धर्म आ रहा होगा हिंदू, उसको सिलेक्ट कर लेना। और अगर माइनॉरिटी से हैं तो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, इस लिस्ट होगी, इसमें से अपना धर्म आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे छात्र छात्रा का नाम और मोबाइल नंबर ये OTR के अकॉर्डिंग यहाँ पर डला हुआ आ जाएगा, ठीक। नीचे नीचे शो होगा स्वनिर्मित पासवर्ड डालें। आप पासवर्ड कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका नाम है राम, तो राम का पहला लेटर कैपिटल, कोई भी हो नाम हो आपका, उसका पहला लेटर लेंगे कैपिटल, बाकी सारे के सारे स्मॉल ले लेंगे। इसके बाद में @ ले लेंगे। इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर आप लोग ले सकते हैं, ठीक। इस तरीके से पासवर्ड डालें। 6 से 12 अंकों के बीच में हो पासवर्ड, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 डिजिट हो। सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल दें। इसके बाद में जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद प्रोसीड रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और अब आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको शो होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको नोट डाउन कर लें। और शो होगा OTR नंबर, OTR नंबर पहले मिल चुका है, इन दोनों नंबरों को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके, ठीक। इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद में आपको शो होगा होम वाला ये बटन, इस पर क्लिक करके होम पेज पर पहुँच जाएंगे। होम पेज पर पहुंच जाने के बाद में दोबारा से स्टूडेंट वाले इस सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक नया पेज यहाँ पर लोड होगा। इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर शो होगा लॉग इन फ्रेश। अब 9 10th के लिए ऑप्शन है प्री मैट्रिक स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला ऑप्शन है। इसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, अब शो होगा रजिस्ट्रेशन संख्या भरें 17/2025 की, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो यहाँ पर डालना है, जो OTR नंबर आपको मिला है वो यहाँ पर डालना है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है, और इसके बाद में जो कैप्चा आपके सामने आए वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट यहाँ से कर सकते हैं, OTR भूल गए हो तो फॉरगेट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस शो होगा, ठीक। अब आप लोगों को अगर मोबाइल फ़ोन में फॉर्म भर रहे हैं तो 3 लाइन का ये साइन दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। पहले देख लें 7 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट भरना है। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन वाला कंप्लीट हो चुका है, फिर आगे के 7 स्टेप 6 स्टेप और रहेंगे, ठीक है। फाइनल जब प्रिंट निकाल लेंगे तो ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सारे स्टेप कंप्लीट करके दिखाएंगे, वीडियो को देखते रहिए, ठीक। आगे आपको शो होगा 3 लाइन का साइन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में 3 ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, प्रिंट स्लिप कर सकते हैं दोबारा भी यहाँ से, डिजी लॉकर सत्यापन करें, ये भी कंप्लीट हो चुका है। डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बना लेना, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। आगे है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर क्लिक करेंगे, यही ऑप्शन आपको ओपन मिलेगा, इसको कंप्लीट करना है, ठीक। इस पर क्लिक करें, पर आपको रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन डली हुई मिलेगी, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। व्यक्तिगत विवरण में आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि विगत स्कूल का नाम, अगर 9 क्लास के लिए फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो 8वां क्लास कहाँ से किया है, विगत यानी जो बीत चुका है, उस स्कूल का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक। इसके आगे रहेगा कक्षा में प्रवेश की तिथि, इस क्लास में आपने किस डेट में एडमिशन लिया था वो डेट यहाँ पर डालनी है। आगे रहेगा बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, पंजीयन क्रमांक बोर्ड का 9th के या तो फीस स्लिप वगैरह मिल जाएगा, या आप कॉलेज में पता करके यहाँ पर डाल सकते हैं। बोर्ड यानी यूपी बोर्ड का पंजीयन क्रमांक। आगे रहेगा पर डाल देना बोर्ड का नाम क्या है, बोर्ड का नाम यहाँ पर डालेंगे, यूपी बोर्ड है, CBSE, ICSE या संस्कृत बोर्ड, ये ऑप्शन आ रहे हैं। अपना बोर्ड यहाँ से ले लें, यानी पिछला क्लास
सॉरी ये इस साल का बोर्ड है, इस साल आपका बोर्ड कौन सा है, ठीक है, वो डालेंगे आप। 9th का बोर्ड कौन सा है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालें। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिनांक, डेट यहाँ पर डालनी है, ठीक है। वैसे यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, स्टार लगा हुआ नहीं है, फिर भी अगर आपके पास हो तो यहाँ पर डाल दें, ठीक। आगे कक्षा 8 में उत्तीर्ण वर्ष, कक्षा 8 उत्तीर्ण वर्ष, कक्षा 8 आपने कौन से साल पास किया है, अपना आप डाल देंगे, 24-25 जो भी है। विद्यालय का नाम, कक्षा 8 जहाँ से आपने किया था, कक्षा 8 में अध्ययन करने वाले विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर डाल देंगे। पिन कोड अपने एरिया का यहाँ पर डाल देंगे, ठीक। अन्य विवरण में अपना कैप्चा कोड आप लोग यहाँ पर डालें। इसके बाद में मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर एक बार टिक करें। इसके बाद में सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आपका आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं, ठीक है। आवेदन पत्र 7/2025 को पूर्ण करने हेतु अगला चरण, अब आप लोग होम वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। स्टेप 2 एप्लीकेशन फॉर्म और स्टेप 3 अपलोड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कोई आपको अपलोड नहीं करना है, जो आधार कार्ड पर फोटो है वही फोटो आपको फॉर्म पर शो होगा, ठीक। अब ये वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। आगे है आवेदन पत्र को संशोधित करें। अब ये कब करना है, तो कच्चा प्रिंट जब आप लोग लेकर जाएंगे इसके बाद तो आपको यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपको दिखेगा आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, ये वाला ऑप्शन आपको आप कंप्लीट करना है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है। अब आपको शो होगा आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, यहाँ पर डालें। आय प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पर डालें, ठीक। इसके बाद में जो कि आपके सामने है यहाँ पर डालें। इसके बाद में गेट डाटा वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका डाटा शो होगा। फिर इसके बाद में आप लोगों को डेटा शो हो जाएगा, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट वगैरह सारी आपको शो हो रही होगी, ठीक है। इनकम कितनी है वो सारी आपको शो हो जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर शो होगा वेरीफाई इनकम डिटेल, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर आपकी जो इनकम है वो इनकम सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद में ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल रहा, ठीक है। राइट का साइन आपको शो हो जाएगा। अब जाति प्रमाण पत्र की जरूरत किसको है, SC ST और OBC कैटेगरी के छात्रों को। जनरल कैटेगरी को जाति की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सभी को जाति प्रमाण पत्र भी इसी तरीके से वेरीफाई करना है। जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पर डालनी है, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर डालना है। इसके बाद में जो कि आपके सामने यहाँ पर डालना है, फिर गेट डेटा वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपको जो है जाति सर्टिफिकेट है उसका डिटेल आपको शो हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कहाँ से बना है, तहसील से, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट वगैरह सारा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। फादर नेम वगैरह, जाति वगैरह आपको शो हो रही होगी, ठीक है। नीचे आपको देखा वेरीफाई कास्ट डिटेल, इस पर आप लोग एक बार क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपका जो डेटा है वेरीफाइड हो जाएगा, आपकी इनकम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे अब आप देख पाएंगे कि 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। अपलोड डॉक्यूमेंट के साथ में इनकम, कास्ट ऑथेंटिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन ये पहले ही हो चुका है, ठीक है। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाला, ये आपने शुरू में ही कर लिया था OTR के टाइम पे, तो ये दोबारा करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इतने स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको दिखेगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, क्योंकि और आगे और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो अब आप इस पर क्लिक करके कच्चा प्रिंट निकालेंगे। फिर इसके बाद में कच्चा प्रिंट आप लोग निकाल लेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये कच्चा प्रिंट है, यहाँ उस पर लिखा होगा प्रिंट शैक्षिक संस्थान में जमा करने के लिए स्वीकार्य नहीं है, यानी वो कच्चा प्रिंट होगा और कॉलेज में आपको सबमिट नहीं करना है, केवल आपको कॉलेज में दिखा के लाना है। उसमें जो भी करेक्शन करना हो, मतलब फीस वगैरह अपने हिसाब से डलवाते हैं कॉलेज वाले, तो आपको इसका प्रिंट निकालने के बाद में अपने कॉलेज में लेकर जाना है और चेक करवाना है कि वहाँ पर कौन कौन सा करेक्शन करना है, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज में लेकर जाइए इस कच्चे प्रिंट को, और फीस वगैरह में जो भी करेक्शन कॉलेज के द्वारा करवाया जाए वो आप लोग करवाइए, ठीक। और आपको जो भी करेक्शन करना हो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट देख लें। इसके बाद में आपको फाइनल लॉक कैसे करना है चलिए आपको भी बताते हैं। अब इसके बाद में आपने कच्चा प्रिंट निकाल लिया, अब इसको फाइनल लॉक कैसे करना है, ठीक है। अब आपको जो भी करेक्शन करना हो, कच्चा प्रिंट निकालने के बाद में अगर आपको कोई करेक्शन करना हो तो आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर क्लिक करके आप लोग संशोधित कर लेना, ठीक है। अभी ये ऑप्शन ओपन हो रहा है और ये ओपन होता रहेगा फाइनल लॉक करने से पहले, ठीक है। तो अगर कोई करेक्शन करना हो कच्चा प्रिंट निकालने के बाद में तो यहाँ से कर लेना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब अगर करेक्शन नहीं करना है तो फिर प्रिंट निकालें, फाइनल लॉक करना है, प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के लिए आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे ही संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र में भरी सारी प्रविष्टियाँ जांच ली गई हैं। ओके पर आप लोग क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपके फॉर्म का जो प्रिंट होगा वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे। फाइनल प्रिंट निकालने के लिए आपको ऊपर दिख रहा होगा प्रिंट दिस पेज, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप लोग इसकी PDF को अपने फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं, इसके 3 पेज, और बाद में किसी भी कैफ़े वगैरह से इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले फ़ोन में PDF को सेव कर लें, बाद में किसी भी कैफ़े वगैरह से प्रिंट निकालना अगर मोबाइल फ़ोन से भर रहे हैं तो फिर इसके बाद में आपके स्कॉलरशिप फॉर्म की PDF आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको किसी भी ऐप में ओपन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये PDF रही। आप इसका प्रिंट अगर निकलवाना चाहें तो किसी भी साइबर कैफ़े से जाकर अपना इसका प्रिंट निकलवा लें, ठीक है। प्रिंट निकलवाने के बाद में इसको सभी डॉक्यूमेंट के साथ में कॉलेज में सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइनल प्रिंट अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कुछ जानना हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।